अल्लाह ताला ने माँ के अंदर जो खुसूसियत डाली है, जब आपकी औलाद हो जाएगी तो वो आपका अपने आप को खुद पीछे कहीं छोड़ देते हो। देखें, जब अल्लाह ताला आपको माँ बनाता है ना, तो वो आपके अंदर खुद ब खुद ताकत दे देता है। वो अपने बच्चे कुर्बान करके भी ना अल्लाह की राह में खुश होती हैं। माँ की फीलिंग ही होती है कि मैं अपनी औलादों के लिए कर रही हूँ, मेरी अम्मी मेरे लिए कर रही हैं। जो अपकमिंग मदर्स हैं उनके लिए है कि बच्चे को सिर्फ पैदा कर देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम उन तमाम माओं को जो कि अपने आप को पीछे छोड़ के, अपनी हस्ती को पीछे छोड़ के हमारे लिए जी रही हैं। चूँकि आज मदर्स डे है तो हम और डील्सबाद आपको बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे कहता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही माँ मौजूद हैं जो कि माँ का किरदार भी अदा कर रही हैं और एक वर्किंग वुमन भी हैं। तो आइए चलिए और उन्हीं से पूछते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से लेकर चलती हैं, वो इतने बड़े बड़े किरदार किस तरीके से इतनी आसानी से अदा कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण रहीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कि आप एक माँ हैं, एक वर्किंग वुमन हैं, किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से हैंडल कर लेती हैं? देखें, जब अल्लाह ताला आपको माँ बनाता है ना, तो वो आपके अंदर खुद ब खुद ताकत दे देता है तमाम चीज़ें अच्छे से हैंडल करने की। क्योंकि माँ के अंदर ममता ही ऐसी होती है कि वो तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है, भले वो अपनी औलाद की जिम्मेदारियाँ हों, अपने ऑफिस का काम हो, या एवरीथिंग, मतलब तमाम चीज़ों के हवाले से ये अल्लाह ताला ने एक खुसूसियात दी है माँ के अंदर। अच्छा, खाली यही नहीं कि वर्किंग वुमन ही, हमारी जो माएँ हैं वो ही एक माँ का जो अपना खुद का एक इंडिविजुअल किरदार है, जो रोल है, वो ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला और बहुत मुश्किल है। तो आप मुझे बताएं कि एक माँ जो कि एक औरत भी है, जिसकी अपनी एक इनफरादी हैसियत भी है, तो क्या जब आप माँ बनती हैं तो क्या वो हैसियत पीछे रह जाती है जब आप औलाद के लिए करती हैं, या माँ सिर्फ हमेशा से कुर्बानी का मुजस्मा ही मतलब है? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वर्किंग मदर हूँ ना, मेरी अम्मी जो थी वो तो वर्किंग मदर नहीं थी। तो अगर मैं अपनी अम्मी या तमाम जो पहले ज़माने की मदर्स थी उनकी बात करूँ, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और जब आपकी औलाद होती है ना, तो आप अपने आप को मार ही देते हैं। अब मैं खुद हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं अगर मार्केट भी जाऊँ तो मैं अपने लिए कुछ भी लेकर आती, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए तमाम चीज़ें ले आती हूँ। सही। अल्लाह ताला ने माँ के अंदर जो खुसूसियत डाली है, जब आपकी औलाद हो जाएगी तो वो आपका अपने आप को खुद पीछे कहीं छोड़ देते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको बुरा भी नहीं लगता। बुरा भी नहीं लगता, मतलब आपको वाकई में फील भी नहीं होता कि यार, जैसे कभी ख़वातीन बैठे हैं और सोचे कि यार हमारे भी शौक हुआ करते थे, हमारा भी सजने संवरने को दिल चाहता था, अब क्या हम सब घरेलू कामों में, माएँ तो बेचारी पीछे रह गई ना कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, जब आप अपनी औलाद आपकी तैयार हुई भी होती है ना, तो आपका शौक ही वही होता है कि औलाद को तैयार करना। अच्छा, शौक ही फिर वही रहे। अभी आप शादी नहीं हुई है, अनमैरिड हो आप, तो आपको होता है मैं अपने सूट लूँ, अपने कपड़े लूँ, अपने बैग्स दूँ। बिल्कुल। जब आपकी औलाद हो जाएगी ना, तो आप बोलोगे मैं उसके लिए वाला शूज ले लेती हूँ, वो फैशन चल रहा है, इस तरह की बैंड्स ले लेती हूँ, ये कपड़े लेती हूँ। आपका शौक जो है वो मतलब आपकी पसंद, मतलब आपकी जो पसंद होती है, जो आप अपने शौक होते हैं, वो अपने बच्चों के जरिए पूरे कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब मैं अगर जो आपने भी बोला, चूंकि मैं अभी शादी नहीं हुई ऑब्वियसली, तो मेरे तो बड़े ठाट हैं। ठीक है, हमारे ठाट ऐसे होते हैं कि भाई हम तो अम्मी ये कर दें, अम्मी वो कर दें, अम्मी ये चीज़ नहीं हुई। तो जो अम्मी वो बेचारी अम्मी से कभी हम पूछते नहीं हैं, कभी अपनी मदर से पूछते नहीं है कि अम्मी हम आपके लिए क्या कर दें। तो आपको कभी होता है कि ऐसे औलादे उनको, मतलब जाहिर है औलादों के आप काम करके वो कभी आपका किस तरीके से ख्याल रखें, हम नहीं रख पाते, हम ही उनको बोलते रहते हैं ना। नहीं, मैं देखें, हर जगह ऐसा होता है ना कि माँ बहुत काम कर रही है, और मेरी माँ ने करा भी है बहुत काम। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। मैं ऑफिस में हूँ तो पूरा घर माशाल्लाह, मेरी छोटी बच्ची है तकरीबन 3 साल की होने वाली है, मेरे बच्चे उसको भी टैकल करते होते हैं। मैं फोन पे रहती हूँ, खाना बनाकर आती हूँ, तो मतलब मेरे बच्चे भाई मैं बोलती हूँ बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, आपने जैसे कि इसमें मुझे अभी किरण ने बताया कि आपको तो चले बच्चों की सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट होती है, बहुत सारी ख़वातीन को नहीं होती है, बहुत सारी अम्माओं को नहीं होती, बेचारी वो लगी में। मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ तो मेरी मदर खुद भी एक वर्किंग वूमन रह चुकी हैं, और मैंने उन्हें देखा है। मैं जब समटाइम्स किरण आपको बताऊँ, मैं यहाँ से घर जाती हूँ अपना काम ख़त्म करके, मैं लिटरली, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं
बेड पे, मतलब समझे गिर गई, पड़ गई, ठीक है, उसके बाद मैं अगले दिन ही सोकर उठूंगी, उसमें मेरी अम्मी मुझे नाश्ता भी देती हैं, उसमें मेरी अम्मी मेक श्योर करती हैं कि मेरा टिफ़िन भी सही से हो, और मेक श्योर करती हैं हर चीज़ मुझे प्रोवाइडेड हो, और मैं तो जाके पड़ जाती हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी अम्मी को देखा था, जब मेरी अम्मी काम कर रही होती थी ना, मैं उन्हें देखती थी, वो मशीन भी लगाती थी, वो घर को साफ भी रखती थी, हमारे लिए मतलब वो सब कर रही होती थी, मतलब ऑलराउंडर होती हैं हमारी मदर्स। देखिए मैं आपको बताती हूँ, माँ की मतलब मैं आपको माँ का ना एक वो दिखाती हूँ कि माँ की फीलिंग्स कैसी होती है। मैं बीइंग अ मदर, मेरे बच्चे जो हैं वो तो जाहिर सी बात है, बच्चे तो इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, वो थोड़ा बहुत मेरी बच्ची को संभालने में हमें मदद करते हैं, बिल्कुल। लेकिन घर में मशीन, घर में सफाई ओवरऑल मैं खुद करती हूँ, और अपने घर में मैं तमाम काम खुद करती हूँ, और इवन जब मैं अपनी अम्मा के यहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ आराम से लेट जाती हूँ। मतलब वहाँ पे फिर आपकी मदर का, मेरी अम्मी है ना, मेरी अम्मी मेरा ख्याल रखती है, तो माँ की फीलिंग ही होती है कि मैं अपनी औलादों के लिए कर रही हूँ, मेरी अम्मी मेरे लिए कर रही हैं। तो वो शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि बच्चा जो होता है ना अपनी माँ के साए में कंफर्टेबिलिटी महसूस करता है, वो कितना भी क्यों ना बड़ा हो जाए, राइट, कितना भी क्यों ना बड़ा हो जाए, बिल्कुल। मतलब जैसे अगर मेरी अम्मी भी अगर अभी बीमार होती हैं तो फिर वो मुझे बोलती है कि कितना भी इंसान बड़ा हो जाए ना, उसे तकलीफ में, दुख में, तबीयत खराबी में माँ की याद आती है। तो हमारे यहाँ जो हाउस वाइफ्स मदर भी हैं, जो मतलब घर के काम कर रही हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखें आप हमारे लिए जो कि अपकमिंग मदर्स हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी? देखिए सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि आपकी अगर माँ हयात है ना, तो आप अपनी माँ की बहुत कदर करें, क्योंकि दुनिया में शायद ये वाहिद ऐसा रिश्ता है कि आपकी माँ का ना नेमू बदल नहीं है कोई भी। तमाम चीज़ें अल्लाह न करेगा, आपकी बीवी की डेथ हो जाती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो दोबारा मिल सकते हैं आपको किसी न किसी थ्रू आउट, आपकी माँ आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो अपनी माँ की बहुत बहुत कदर करें, और जो अपकमिंग मदर्स हैं उनके लिए है कि बच्चे को सिर्फ पैदा कर देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत और उनका अच्छा ख्याल रखना, उनकी अच्छी तरबियत करना, उनको अच्छा और बुरा सिखाना, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोशिश करें कि आने वाले वक्तों में जो भी अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद करे, तो आप उनकी अच्छी तरबियत करें, उसकी अच्छी नशोनुमा करें, और अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम सब कर सकते हैं। अच्छा, ममता का एक मेरा सवाल ये है किरण आपसे कि ममता का जो ताल्लुक है वो एक तो जेंडर से नहीं है, ठीक है, मैं समझती हूँ कोई मर्द भी है ना, वो भी ममता फील कर लेता है, ठीक है, अगर ये, और कोई अनमैरिड भी है वो भी ममता, तो ये अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल से औरत के अंदर खासियत उसको बनाया ही इस तरीके से है ना कि वो ममता रखती है अपने अंदर। औरत और मर्द में अल्लाह पाक ने फ़र्क पैदा किया है ना, तो उनकी फीलिंग्स में भी फ़र्क है। और माँ भाई देखें, माँ के लिए जो अपनी औलाद, इवन अगर आप किसी अपनी एज का बच्चा है आपका और सेम किसी और ऐसे ही एज से, अभी फ़लस्तीन की बात होती है, फ़लस्तीन का अगर हम न्यूज़ वगैरह देखें तो उसमें बच्चों के साथ जो हो रहा है, बच्चों की वीडियोस देखें तो आपका दिल फट, आपको लगता है आपके अपने, बिल्कुल अपने बच्चे बहुत ज़्यादा। इवन 2-3 दफ़ा तो मेरा ऐसा कि मतलब मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी, तो लेकिन आप अल्लाह पाक ने ऐसी आपके अंदर ताकत रखी है और ऐसी आपके अंदर ममता रखी है कि आप अगर अपने बच्चे की सेम एज के कोई बच्चा देखेंगे ना तकलीफ में, तो आपको दर्द होगा। ये आपने जो बात बोली, मैं अपने व्यूअर्स से ये ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगी कि फ़लस्तीन की माओं को मत भूलें। वो बहुत बड़ा उनका जिगर गुर्दा है, वो अपने बच्चे कुर्बान करके भी ना अल्लाह की राह में खुश होती हैं, लेकिन उनके सब्र के लिए और उनकी माओं से सीखें, और उनकी माओं को मत भूलें, उनके बच्चों को भी मत भूलें। तो किरण, डील ज़बात और डील ज़बात की पूरी टीम और पूरा पाकिस्तान, और मैं समझती हूँ तमाम इंसान, आप जैसी माओं को, तमाम माओं को खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप माँ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऑलराउंडर हैं। आप हैं तो हमारी बहुत सारी जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो जस्ट आप यकीन करें, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, वो ऑफिस से आता है, सबसे पहले अम्मी से कोई काम नहीं है, अम्मी का है। और अम्माएं, हमारी एक लफ्ज़ भी बड़ा मशहूर डायलॉग होता है अम्माओं का कि खुद जब माँ बनोगी ना तो पता चलेगा। तो ऐसा ही है किरण, जब आप माँ बनी तो फिर आपको पता चला है। मैं अपनी अम्मी के घर पे भी जाती हूँ तो सबसे पहले गेट के अंदर घुसते ही अम्मी कहाँ है। अम्मी को देख ले, काम कोई भी नहीं, लेकिन अम्मी को देख के सुकून आ जाता है। माशाल्लाह। तो किरण, मैं डील ज़बात
और डीलज़बात की पूरी टीम, पाकिस्तान, सब हम जो आप तमाम माओं को इंक्लूडिंग यू, तमाम माओं को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हैप्पी मदर्स डे। और प्लीज़ अपना भी ख्याल रखें तमाम माएँ, क्योंकि वो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हैं। अपना भी ख्याल रखें, आप भी एक इंडिविजुअल हैं, आपकी अपनी एक हैसियत है, आपके भी अपने ख्वाहिशें हैं। मैं तो तमाम बच्चों को भी एडवाइस करना चाहूँगी कि मदर्स डे एक दिन नहीं होता माँ का, तमाम दिन होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिसमें आपको किसी को स्पेशल फील करवाना होता है, तो अपनी मदर्स को लाजमी स्पेशल फील करवाएं। राइट, आप हैं तो सब हैं, आप हैं तो सब हैं, बिल्कुल। और माँ है तो जहान है, यकीन करें, माँ है ना तो सब है, वरना यकीन करें कुछ नहीं है। तो व्यूअर्स और तमाम माएँ, मुझे और किरण को इजाज़त दीजिएगा, और अगेन हैप्पी मदर्स डे। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ अपनी मदर्स का, अपनी माँओं का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।